हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिविजनल स्ट्रक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर किया था जिसमें फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया जाता है। आज जो हम करेंगे वो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा कि लाइन ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग जब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो मेन प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है उनके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एबीसी कंपनी है जो कॉस्मेटिक भी प्रोड्यूस करती है, गारमेंट्स भी प्रोड्यूस करती है, फुटवेयर भी प्रोड्यूस करती है। और जब इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे, दैट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। Divisional organizational structure in which various departments are created on the basis of product, territory or region is called divisional structure. जब different categories of product, territory, region कौन सी जगह पे हो, हमें वो डिपार्टमेंट को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना है, उसके बेसिस पे भी जब डिपार्टमेंट डिवीजन होता है, दैट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। each unit has its डिविजनल मैनेजर। हर यूनिट का अपना डिविजनल मैनेजर होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड हैज अथॉरिटी ओवर देयर डिवीजन। वो जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस पे और उसके पास पावर होती है, वो अपने डिसीजन को ले सकता है। ईच डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल यूनिट्स लाइक प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। अब जो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है, अब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल लिया था एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का। अगर वो कॉस्मेटिक में भी डील कर रही है तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक के लिए भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए होगा, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए होगा। तो मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर अगर कहीं पे है तो उसके साथ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल स्ट्रक्चर अपने आप एड ऑन हो जाएगा। The division head is solely responsible for the profit or loss of their division. जो division head होगा या managing director होगा वो क्या होगा, he is the only one responsible for the profit and losses earned by its division. एग्जाम्पल ले लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर है एक, कॉस्मेटिक में डील करती है कंपनी, गारमेंट्स, फुटवेयर्स और स्किन केयर। अब इन लोगों को भी तो चाहिए होगा ना, गारमेंट्स के लिए पर्सनल चाहिए होंगे, मार्केटिंग टीम चाहिए होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होगा, परचेजेस चाहिए होंगी। वहीं स्किन केयर के लिए भी स्पेशल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए होगा। सेम गोज विद फुटवेयर एंड सेम गोज विद कॉस्मेटिक। तो ये तो हो गया कि प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे जब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डिवीजन हुआ और जब उन फर्दर ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे जो डिवीजन हुआ उनको जो फंक्शंस के बेसिस पे उनको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया, तो दैट विल बी कम अंडर योर फंक्शनल डिवीजन और प्रोडक्ट लाइन वाला विल कम अंडर योर डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर is based on the following two criteria। दो क्राइटेरिया होते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन, सेकंड होता है टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन। प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन में क्या हो सकता है, जब प्रोडक्ट लाइन को आपको एक दूसरे से सेपरेट करना हो, जैसे टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील करता है, टाटा नमक भी आता है, टाटा टी भी आती है, तो वो सब क्या होता है, उनके लिए एक प्रोडक्ट के वाइज बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट होता है टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन। टेरिटोरियल मतलब जब टेरिटरी या रीजन के बेस पे, जगह के बेस पे जब डिपार्टमेंटाइजेशन किया जाता है, दैट कम्स अंडर टेरिटलाइजेशन। जैसे बैंकिंग सर्विसेज, बैंक का एक हेड ऑफिस होता है और बाकी हर जगह उसकी क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, तो दैट कम्स अंडर योर टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल होता है, ये सुटेबल होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तभी ये क्या होता है, सुटेबल होता है। इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी एडवांटेजेस हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिवीजन मैनेजर है तो वो अपने डिवीजन के प्रॉफिट और लॉस का भी बोलने रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पास क्या है, वो ही डिसीजन ले सकता है जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने यूनिट को अच्छे से प्रॉफिट अर्न करवा सके। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी एक्सेस। डिविजनल रिजल्ट्स जो होते हैं वो इजीली एक्सेस हो जाते हैं। अगर कोई अनप्रॉफिटेबल डिवीजन है उसको क्लोज करने का भी डिसीजन लिया जा सकता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, हर प्रोडक्ट लाइन का अलग ही हेड मैनेजर होता है जो डील करता है, तो उसके पास चांसेस हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट को और क्या कर सके, और ग्रो कर सके।
अब डिसएडवांटेज है क्या होगी, जब एडवांटेज है तो ऑब्वियसली हर चीज की डिसएडवांटेज भी होगी। कन्फ्लिक्ट्स, अदर डिवीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि तुमने उस डिपार्टमेंट को ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए, हमारे को रिसोर्सेज दिए ही नहीं है। डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस हो सकता है क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे डिवाइड किया है। एक प्रोडक्ट है क्लोथिंग का, फुटवेयर का, ठीक है। अब क्लोथिंग को भी डिपार्टमेंट चाहिए, मार्केटिंग का चाहिए, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट चाहिए, परचेज का डिपार्टमेंट चाहिए, फाइनेंस का डिपार्टमेंट चाहिए, वहीं फुटवेयर वालों को भी तो चाहिए ना। तो वो क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो भी डुप्लीकेट एफर्ट्स हो जाते हैं और उसकी वजह से कॉस्ट एफर्ट उनकी ज्यादा लगती है। सेल्फिश एटीट्यूड, एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस, हर डिवीजन चाहेगा कि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो, इसी की वजह से कभी कभी दूसरे डिवीजन को भुगतना पड़ता है और सेल्फिश एटीट्यूड दिखा दिया जाता है। तो आई होप आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।